Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखा तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखा तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसको शाम में एक दफ़ा और देख लें, ताकि आपको काउंटर करेक्शन हो जाए कि भाई जो पूरे दिन आज बातें सुनी थी उसमें कितनी चीज़ें जो हैं वो मिली. और अगर इनमें से कुछ भी आपसे नहीं रेजोनेट होता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. ठीक है जनाब, चलिए मैसेज ऑफ द डे पहले टैरो डेक से चेक करेंगे, फिर उसके बाद ज़ोडिएक साइन से, स्टार साइन से उसका इन्फ्लुएंस लेंगे, एंड देन एंजल नंबर से अफर्मेशंस और गाइडेंस चेक करेंगे. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. ओके, 2 of Pentacles, 10 of Pentacles, 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. और जनाब बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं. द मून. किसी फैमिली मैटर को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, और किसी फैमिली मेम्बर के लिए आपने कोई फ़ैसला लेना है. ओवरऑल एनर्जी आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की है. मून कार्ड है, पाइसीज एनर्जी है. आप कहीं ना कहीं खौफजदा हैं किसी बात को लेकर. यस, अ बिग कन्फ्यूजन, किसी के मिजाज को लेकर, किसी की चीज़ को लेकर खामोश हुए हुए हैं आप बहुत शिद्दत से. इक्वल गिव एंड टेक का प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है. कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें. कोई एक इंसान आपसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, खामोश हुए हुए हैं आप बहुत ज़्यादा. और यहाँ पर बैलेंस की हर लिहाज से कमी है. कोई एक मांगता है तो दूसरा नाराज़, दूसरे को दो तो पहला नाराज़, इस तरह का मामला चल रहा है. जल्दी में हैं आप, कोई बहुत उजलत में कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपकी तरफ रशिंग वे में इन टर्म्स ऑफ डिसीजन आ रही है, लेकिन आप कंटिन्यूसली क्रॉस रोड फील कर रहे हैं. आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करें, और ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है. और डे टू डे जैसे ही इसके डिसीजन का टाइम करीब आ रहा है, आपके अंदर खौफ और ज़्यादा मुतला हो रहा है. आप बहुत चुप हुए हुए हैं आजकल, और आज भी आपका दिन ज़्यादातर बहुत साइलेंट और बहुत सीरियस रहेगा. आप इतने ज़्यादा लाइवली या गो गेटर टाइप नहीं बने हुए, और ख़ामोश हैं, चुप हैं. किसी बात को लेकर आपका जहन मुस्तकिल परेशान है, और ख़ामोशी बहुत ज़्यादा है. ख़ामोशी है, रात में आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, और एक अच्छी मोटिवेशन के साथ अगर दिन शुरू करने की कोशिश भी करें तो खदशात और ख़ौफ जो है वो आपको घेरे में ले लेते हैं. ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है. कोई उदासी है, कोई सैडनेस है, कुछ ना कुछ है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही है ओवरऑल. नाउ कमिंग बैक टू हियर विद द मैसेज ऑफ द डेज. स्पेसिफिक मैसेज की अगर मैं बात करूं, आप अपने फैमिली के किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं. कोई आपसे पैसे डिमांड कर रहा है. फॉर एग्जांपल, आपको कहीं आपने सेविंग्स की हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसे देने हैं किसी को. कोई इंसान आपसे पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और बहुत कॉन्फिडेंटली एक्सपेक्ट करता है. उसको ये फ़िक्र ही नहीं होती कि आपके वेयर अबाउट्स क्या हैं. और आप अब की दफ़ा स्ट्रैटेजी को सोच रहे हैं कि मैं उसको किस तरीके से मना करूं, बिकॉज ये एक गलत हैबिट बनती चली जा रही है, एंड यू डोंट वांट दिस हैबिट टू हैपन. आप बहुत लंबे अरसे तक ये चीज़ नहीं चाह रहे कि ये कोई डेवलप हो जाए, बिकॉज अच्छी चीज़ नहीं है ये. आप कभी फाइनेंसिस को देखते हैं तो रिश्ता ख़राब होता है, रिश्तों को देखते हैं तो फाइनेंसिस कम हो जाते हैं. मना करना आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. आप लोगों को मना नहीं कर पाते. और आज के दिन भी मैं ये देख रही हूँ कि कोई फैमिली में आप फैमिली की स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं, फैमिली के फाइनेंसिस का सोच रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि अभी चीज़ एक सेटल होती है कि दूसरी चीज़ का ख़र्चा खड़ा हो जाता है. आपको थोड़ा सा सुकून भी चाहिए. आपका दिल भी चाह रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर लूँ, मैं कहीं चला जाऊँ, और ये कि थोड़े दिनों के लिए मैं इस जगह को छोड़ दूँ तो शायद मेरी बंद गिराहें खुलें. और ट्रैवलिंग हो रही है, आप शायद ट्रैवल करने वाले हैं. आज आपका कहीं ना कहीं कोई सफ़र होगा, विद इन द सिटी होगा, तो थोड़ा सा ये ज़रूर है कि आप पानी को ज़रूर देखेंगे. और अगर आउटसाइड द सिटी है तो आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर पानी है.
और अगर आप डोमेस्टिक, आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही ऐसा है कि जैसे आप एक शॉर्ट ट्रिप पर आए हुए थे और अब आप गुड बाय करके वापस जा रहे हैं, या आप अभी अभी कहीं से ट्रैवल करके वापस अपने होम टाउन में आए हैं। आपने ये सोचा था कि ये ट्रिप आपके लिए एक थोड़ा सा सुकून का बाइस होगा, आपने थोड़ा सा सफ़र किया है तो आपके लिए ये स्टेबिलिटी होगी, आप फ्रेश फील करेंगे, लेकिन आप अपने फाइनेंसेस को ज़रा ज़्यादा खर्चा करके बैठ गए हैं। या आप अगर ट्रैवल का सोच रहे हैं तो आपको ये भी फ़िक्र हो रही है कि अगर मैंने ट्रैवलिंग की तो मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, मेरे पास जो लेगेसी है वो खाली मेरी अपनी की नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग मल्टीपली इन्वॉल्व हैं। तो आज के दिन आप फैमिली की सराउंडिंग में ही घूमते रहेंगे, आज आपके अतराफ़ में फैमिली मेम्बर्स का ही मामला आता रहेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी, अगर आप स्पाउस हैं तो आपकी वाइफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और किसी भी वक्त उनकी न्यूज़ आ सकती है, या सडनली आपका स्पाउस, आपकी मिसेस आपको ये न्यूज़ दें कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड अ न्यू मेंबर इज़ अबाउट टू कम। तो और आप किसी पर्सन से भी निगोशिएट कर सकते हैं, अपने घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग से निगोशिएट कर सकते हैं किसी मैटर पर। घर में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा होगा, यानी कि पेपर वर्क जिसे कहते हैं, तो उसमें आज कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, या तो इमिग्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, अब आपका ट्रैवल प्लान बहुत करीब आ गया है, मस्ट भी आप अपने किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग से इस बात का ज़िक्र करें कि अब हम लोग जा रहे हैं तो आप हमारे हिस्से का काम कर दीजिए, आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ है। लेकिन तमाम चीज़ें घर के अतराफ़ में ही घूमती रहेंगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुताल्लिक ही घूमती रहेंगी। आप चाहते भी हैं थोड़ा सा लाइफ में सुकून हो जाना, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है, आपने किसी से कमिटमेंट भी की हुई है कि मैं तुम्हारी लाइफ में सुकून लाने का ज़िम्मेदार बनूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और यही सारी चीज़ें शायद आज भर आपके डिस्कशंस में भी रही हैं, और अब आपको कोई फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला आपको थोड़ा सा खौफज़दा भी कर रहा है। और दूसरा ये कि आप जगल कर रहे हैं, आज आप कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूजन है, किसी मामले को लेकर कंफ्यूजन मेगा है, और आप नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे कि इसका हल क्या होगा। तो आज आपके मैसेज ऑफ द डे में ये तमाम चीज़ें हैं। लेट्स सी कि क्या स्टार साइन और किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस स्टार साइन का और किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस स्टार साइन और ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है। नंबर 5 आया है, विच इज़ अ नंबर ऑफ शिफ्ट। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। यहाँ से बात यहाँ तक आ गई कि शायद आप अब ये क्लैरिटी हो रही है कि आप शायद हमेशा फैमिली को सबसे आगे रखते हैं। यहाँ पे भी आप एक औरत और एक बच्चे को कहीं लेकर जा रहे हैं, या उसके साथ कहीं जा रहे हैं, या ये लेडी आपको कहीं ना कहीं यहाँ से कहीं और ले जाने का पर्पस बन रही है। यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पे भी बच्चा है, यहाँ पे भी औरत है, यहाँ पे भी औरत है, यहाँ पे भी एक बंदा है उसके साथ एक बच्चा है, यहाँ पे भी एक बंदा है उसके साथ एक बच्चा है। तो हमेशा शायद आपने अपने आप को पीछे रखा है, फैमिली के लोगों को ज़्यादा आगे रखा है, उनकी प्रायोरिटीज़ को आगे ज़्यादा रखा है, इसीलिए नंबर 5 आया है कि यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। यानी इन तमाम चीज़ों को करते हुए भी अगर आप चाहें तो आप अपने लिए फ़ैसला कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि अपने लिए क्या करना है। या तो आप विद इन 5 डेज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, 5 और 5 + 10 होता है, इसको आप हाफ़ करें, तो हाफ़ आप अपनी फैमिली के लिए देखें और हाफ़ आप अपने लिए देखें। या फिर 5 वीक्स मेक्स अराउंड 2.5 महीने, नहीं 5 वीक्स, हाँ अराउंड 2.5 महीने। आपका कोई ना कोई मामला है जो कि प्रोग्रेशन में है, और आपको ख़ुद फैसला करना है कि आया आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका स्टार साइन के थ्रू जो नंबर पॉपअप हुआ है, नंबर 5, आज आप इस नंबर पे फोकस कीजिएगा। हो सकता है आज आपको इस डेट को, इस नंबर को, इस डिजिट को देखना पड़े। आज आपकी बैंक अकाउंट में इतने डिजिट्स का जो है वो कुछ अमाउंट हो। आज आपको डिस्ट्रीब्यूशन में लगे कि आपको 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नंबर 5 से रिलेटेड हैं। आप नंबर 5 आपको लगे कि ये आज सही नंबर है, इसी के अकॉर्डिंग डीलिंग होनी चाहिए। तमाम चीज़ें नंबर 5 से रिलेटेड हैं, और आपको डिसीजन लेना है। आज आपको डिसाइड करना है, आप डिसीजन मेकिंग के मोड में हैं, और आपको ख़ुद ही अपने लिए डिसाइड करना है, कोई आपके लिए कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। नाउ लेट्स सी कि क्या एंजल नंबर और उसकी क्या अफर्मेशन और गाइडेंस हमारे पास आ रही है।
प्लीज़ गाइड मी किस एंजल नंबर की मैसेज ऑफ द डे में आज इन्फ्लुएंस है और गाइडेंस और अफर्मेशन है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर, मेगा शिफ्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। आई एम इन द फ्लो। ओके, वेरी गुड। योर पर्पस फ्लोज फ्रॉम विद इन यू and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose. All right. A state of peace and calmness in your soul. पीस लाने की बात मैंने पहले ही बता दी थी। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ों में तांडव चल रहा है, तूफान चल रहा है, उलझन चल रही है, कश्मकश चल रही है और हौश पौश हुआ है सब कुछ, आप चाहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएं, बिकॉज आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। फैमिली में रहते हुए, जॉइंट फैमिली में रहते हुए शायद बहुत मसाइल हो रहे हों, आपको इमिग्रेशन के लिए एज अ स्टूडेंट वीज़ा कहीं जाना पड़ रहा हो या आपको ये एनजाइटी हो रही हो बहुत ज़्यादा, बट यू नीड टू से दैट आई एम इन द फ्लो। ये वक्त का तकाजा है और इन द फ्लो में यही होता है कि कुछ चीज़ों को आपको हेल्पलेसली भी एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें एंड से दिस टू यू दैट आई एम इन द फ्लो। मुझे डायरेक्शन, मुझे रास्ता, मुझे यूनिवर्स जिस तरफ भी लेकर जाएगी मैं रेडी हूँ चलने के लिए, लेकिन बीच में जो जो चीज़ें मुझे एक रेड फ्लैग का साइन देंगी मैं उनको ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ या रखती हूँ, क्योंकि आपका पर्पस जो है वो उस चीज़ों में फ़्लो करता है जो कि ख़ुद ब खुद आपके ऊपर रिवील होती हैं और आपको बता देती हैं कि ये आपकी ज़िंदगी का पर्पस है। तो अगर आप पहले से किसी चीज़ को अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे वो वक्त से पहले नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को बहुत लेट अनफोल्ड करेंगे तो वो उसका वक्त निकल चुका होगा। तो बेहतर ये है कि जिस लम्हे में आप जी रहे हैं आप उस लम्हे में उसके साथ मूव करें और मूव करने के साथ साथ आप अपने डिसीजंस को देखें। आपको आज अपने अंदर एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी डेवलप होती हुई नज़र आएगी। आप बहुत सारे मामला डायरेक्टली अल्लाह से कलाम कर रहे होंगे, अपने गॉड से कर रहे होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको सही रास्ता मिले और सही रास्ते के लिए अगर बंदे की सपोर्ट नहीं मिल रही तो यकीनन आपको अल्लाह की सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। मेगा डिसीजंस, बिग डिसीजंस अबाउट फैमिली। हो सकता है आपके लिए एक बहुत टफ फैसला ये हो कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ तक मैं अब इसको कंक्लूड कर रही हूँ, बट आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड हैव अ सेफ, ब्लेस्ड एंड पीसफुल डे। अफर्मेशंस कहिए, आई एम इन द फ्लो, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम एम्बिशियस, आई एम करेजियस एंड आई एम इन द फ्लो। बाय बाय।